और हम अपना सबक नंबर 3 का अगला टॉपिक देखते हैं, हिसाबी तसाउत। तो अब गावस यहाँ पर रियाजीदा गावस की जमा करने की टेक्निक दी गई है और उनकी एन अरकान की जमा मालूम करने का ज़ाब्ता दिया गया है। यहाँ पर गैर मामूली जहानत रखने वाले गाविस ने जो है हिसाबी तसाउत को जमा करने का तरीका बताया, जिसका इस्तेमाल करते हुए हिसाबी तसाउत के पहले एन अरकान की जमा करने का तरीका जो है वो इस तरह से निकाला गया। तो ज़ाब्ता है हमारे पास SN, यानी हिसाबी तसाउत जो भी दिया गया है, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 से लेकर 35 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनके अरकान की तादाद कितनी है वो मालूम करने के लिए यहाँ पर SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है। तो SN के ज़ाब्ते में हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम NA जमा ये ज़ाब्ता N नफ़ी N 1/2D इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर अगर जिस तरह से कीमतें दी गई है उस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी हमको ये वाला ज़ाब्ता भी इस्तेमाल करना पड़ता है, SN बराबर N/2 T1 जमा TN, क्योंकि T1 जो है वो पहला रुकन है और TN क्या है, TN का ज़ाब्ता है, हमने हल किए उसमें TN के ज़ाब्ते की जगह पर ये TN रखा गया, तो इसलिए N/2 बराबर आखिरी रुकन जमा पहला रुकन। तो ये 3 ज़ाब्ते जो है वो SN यानी कि पहले अरकान की जमा मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मश्क नंबर 3.3 का पहला सवाल, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 और मुश्तरिक फ़र्क 3 है। पहला रुकन यानी कि A हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, और तो S27 मालूम कीजिए। तो यहाँ पर पहला रुकन A 6, D यानी कि मुश्तरिक फ़र्क 3 और S27, तो S27 मालूम करना है, यानी यहाँ पर हमको SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे N/2 वाला ज़ाब्ता दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2A जमा N नफ़ी 1 और D। अब N की कीमत कितनी दी गई है, यहाँ पर S27 है, SN यानी N कितना होगा 27, तो यहाँ पे हम N की जगह पे रखेंगे 27/2, 2 ज़र्ब A, तो 2 ज़र्ब A यानी 2 है और A कितना है 6, तो 2 छंग 12, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिखा गया है। N नफ़ी 1 यानी 27 नफ़ी 1 और D की कीमत कितनी दी गई है 3, तो यहाँ पर हमको लिखना है 3। अब यहाँ पर सब ब्रैकेट हल करेंगे, 27/2 और कितना जवाब आएगा, तो यहाँ पर 12 जमा 27 में से 1 नफ़ी के बचा 26 ज़र्ब 3, तो 12 जमा 26 ज़र्ब 3 कितना होगा 78, तो सब दोनों को जमा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 90। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 90, तकसीम कर देंगे 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 27 ज़र्ब 45, इनको ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा 1215। तो इस तरह से 1215 जो है वो हमारा जवाब होगा। तो दूसरा सवाल है हमारा, पहले 123 जुफ्त तबई अदाद की जमा मालूम करना है। अब यहाँ पर पहले 123 यानी तबई अदद का मतलब है कि नंबर 1, 2, 3 से लेकर 123 तक जितने भी नंबर है 1 से 23 मकाम तक, उन सब की हमको जमा करना है। तो जब भी आदाद की जमा करना होगा तो हमको SN का ज़ाब्ता यहाँ इस्तेमाल करना है। अब हमको यहाँ पे जुफ्त अदद कहा गया है, तो जुफ्त अदद क्या है 2, 4, 6 और इसी तरह से डैश आगे और T 123 तक। ये हम यहाँ पर T1, T2, T3 इस तरह से ले रहे हैं और लास्ट में हमारा TN है, लेकिन हमको सवाल में दिया हुआ है कि 123वें तक पहले 123 नंबर, यानी कि यहाँ पर एक कितना लेना है हमको T123 तक लेना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2, 4, 6 3 लेते हैं और लास्ट में हमको 123 तक लेना है, तो हम यहाँ पर T123 यानी कि N की कीमत कितनी होगी 123 नंबर तक हमको लेना है। अब यहाँ पर A बराबर पहला रुकन है 2, D हमको मालूम करना है, तो D मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो हम यहाँ पर पहले कीमत लिख लेंगे T1 बराबर 2 और T2 बराबर 4। तो इस तरह से हम यहाँ कीमत मालूम करेंगे 4 नफ़ी 2 बराबर 2, तो इसलिए हमारी D की कीमत कितनी आ गई 2 आ गई। A मिल गया हमको 2
और डी भी हमको मिल गया 2। तो अब यहाँ पर एन की कीमत कितनी है हमारे पास 123। अब हमको मालूम करना है, ज़ाब्ते की मदद से हम मालूम करेंगे एस एन बराबर n/2 मेहराबी कॉस 2a जमा n नफ़ी 1 डी और कॉस बन। अब यहाँ पर हम कीमत रख लेंगे। तो यहाँ पर S 123 है, एस एन एन की कीमत 123, तो यहाँ S 123, n कितना है 123/2 ब्रैकेट में 2, a की कीमत कितनी है 2 है, इसके बाद में जमा n कितना है हमारे पास 123 नफ़ी 1 और ब्रैकेट के बाहर d है, d की भी कीमत कितनी है 2, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है। S 123 बराबर 123/2, अब ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 जमा 123 में से 1 नफ़ी किए बचा 122 और यहाँ पे इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है तो ज़र्ब 2। फिर S 123 बराबर 123/2, अब यहाँ पर 4 जमा 122 ज़र्ब कितने हो गए 2 यानी कि 244, 244 जमा 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 123/2। अब इनके बीच में भी क्या ताल्लुक है ज़र्ब का ताल्लुक है, तो ये कितना मिलेगा हमको 248। 2 से तकसीम कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो S 123 बराबर हमको मिला 123 ज़र्ब 124। तो S 123 बराबर दोनों को ज़र्ब करेंगे तो मिलेगा 15252, यानी कि पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा कितनी होगी 15252। तो हम यहाँ जवाब लिख लेंगे, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा 15252 होगी। सवाल नंबर 3, 1 और 350 के दरमियान तमाम, पर 1 से 300, यहाँ पर 1 से 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा मालूम कीजिए। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, पहले 123 आदाद, यानी कि यहाँ 2 से लेकर जितने भी 123 नंबर तक पूछा गया था हमको कि वहाँ पर हमको 123 तक जो है वो मालूम करना है उनके आदाद की जमा। तो यहाँ पे इसलिए n की कीमत 123 थी। यहाँ पे सवाल में क्या है फ़र्क है दोनों में, यहाँ पे हमको कहा गया है कि 1 से 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा, यानी 1 से 350 के दरमियान जितने भी जुफ्त आदाद आते हैं उनको हमको लिखना है। तो हमने स्टार्टिंग का तो ले लिए 2, 4, 6, ठीक है, और 350 तो 350 यहाँ पे 350 के दरमियान जुफ्त आदाद जो भी है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके दरमियान कहा गया तो हमारा लास्ट क्या है 348, क्योंकि 349 जो है वो जुफ्त अदद नहीं है, तो हम क्या लेंगे 348 तक लेंगे। अब ये 348 जो है यहाँ पर दिया हुआ वो क्या है, वो TN की कीमत है, यानी कि यहाँ पर TN बराबर कितना होगा 348, क्योंकि इसके दरमियान पूछा गया इसलिए ये N की कीमत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले A बराबर 2 पहला रुकन, T1 बराबर 4, T2 बराबर 6, तो इसकी मदद से हम D मालूम करेंगे, D बराबर T2 नफ़ी, T1 बराबर 6 नफ़ी 4 बराबर 2, तो इसलिए हमको यहाँ पर D मिल जाएगा 2 और A हमको 2 मिला, TN बराबर हमको मिल जाएगा 348। अब SN यहाँ पर आदाद की जमा कहा गया, यानी हमको SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, लेकिन SN का ज़ाब्ता मालूम करने में हमको N की कीमत मालूम करना ज़रूरी है और सवाल में N की कीमत नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमको जब TN दिया गया है तो हम TN के ज़ाब्ते की मदद से N मालूम करेंगे। तो हमारे पास TN का ज़ाब्ता क्या है, A जमा N नफ़ी 1 और D। तो पहले हम ये मालूम कर लेंगे, TN दिया हुआ है 348, A हमारे पास है 2,
n हमको नहीं मालूम है और d दिया हुआ है 2। तो 348 जमा 2 बराबर 2 जमा 2n नफ़ी 2 एकम 2। अब ये जमा 2 और नफ़ी 2 कट गया, 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 2n बराबर 348। हमको सिर्फ n की कीमत चाहिए। n के साथ जो 2 ज़र्ब में है बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, तो बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। तो इसलिए हमको यहाँ पर n की कीमत मिल गई 174। तो अब यहाँ पर n की कीमत हम लेकर क्या करेंगे, हमको अरकान की आदात की जमा पूछा है तो हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो SN बराबर n बटे 2, 2a जमा n नफ़ी 1 और d ब्रैकेट। अब यहाँ पर n की कीमत कितनी हमने ली, 174। तो यहाँ हमको SN मालूम करना है, आदात की जमा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SN बराबर n कितना है हमारे पास, 174 बटे 2, 2 a की कीमत है 2 जमा n हमारे पास दिया 174 नफ़ी 1 और d की कीमत है 2। तो यहाँ पर हमको SN, अब देखो यहाँ पे ये n की जगह पे हम 174 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको इसके दरमियान के आदात को कहा गया है। पिछले सवाल में हमको कहा गया था कि पहले 123 तक, इसलिए हमने यहाँ पर n की जगह पे 123 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर आप 174 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ हमने n की कीमत मालूम की है। तो SN बराबर 174 बटे 2, 2 दूनी 4 जमा 174 माइनस 1 यानी 173 और ज़र्ब यहाँ पर 2। तो SN बराबर 174 बटे 2, 4 जमा 173 और 2 को ज़र्ब करेंगे तो आएगा 346। अब यहाँ पर SN बराबर 174 बटे 2, दोनों को जमा किए तो हमको मिलेगा यहाँ पर 350। अब इसको 2 से ज़र्ब तकसीम कर देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। तो SN बराबर 174 ज़र्ब 175, दोनों को ज़र्ब करेंगे तो SN बराबर हमको मिलेगा 30450। तो इस तरह से 1 से 350 के दरमियान जुफ्त तबाई आदात की जमा कितनी होगी, 30450। तो इस तरह से हम इबारत में जवाब लिखेंगे, 1 से 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदात की जमा 30450 होगी। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में 3.2 में हम इस तरह का सवाल हल कर चुके हैं। स्टार्टिंग का जो है इसमें मेथड वो वही यूज़ करना है। जैसे कि एक हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन 52 है, तो यानी कि T19 बराबर है 52। फिर 38वां रुकन 128 है, यानी कि T38 जो है वो 128 है। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए, यानी कि S56 हमको क्या करना है, मालूम करना है। अब यहाँ पर बच्चों ना A की कीमत दी गई है ना D की कीमत, तो ये दोनों की बिना पर हमको क्या मालूम करना है, पहले A और D मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो TN का फॉर्मूला है, क्योंकि T19 दिया हुआ है तो हम TN के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, A जमा N नफ़ी 1 D। अब T19 हमको मालूम करना है, T19 बराबर A जमा N जो है वो 19 है, 19 नफ़ी 1 D। T19 दिया हुआ है यहाँ पर 52, A जमा यहाँ पर 19 में से 1 नफ़ी की 18 D। तो इस तरह से ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। इसी तरह से हम T38 भी मालूम करेंगे, तो लिखेंगे T38 बराबर A जमा N नफ़ी 1 की जगह पर 38 नफ़ी 1 और D। T38 की कीमत है 128 बराबर A जमा 38 में से 1 नफ़ी की 37 37 D। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को तफरीक करेंगे, क्योंकि A और A सेम है और अलामत भी सेम है। तो जब अलामत सेम हो तो हम तफरीक का अमल करते हैं। 1 और 2 को
तफरीक करने पर। तो अब एक मसावात क्या है, यहाँ पर हम इसको तरतीब में लिख लेंगे। a जमा 18d बराबर 52 मसावात नंबर 1 और a जमा 37d बराबर 128 मसावात नंबर 2। तफरीक करेंगे, यहाँ पर अलामतें सब बदल जाएगी इसके आगे की। a और ये a कट गया, 18 में से 37 को नफ़ी करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर नफ़ी 19। तो नफ़ी 19 बड़े की अलामत यानी नफ़ी की बराबर 52 में से 128 नफ़ी किए तो बचा -76। हमको सिर्फ d मालूम करना है, तो -76 बटे नफ़ी 19। नफ़ी और नफ़ी कट गया, यहाँ पर 19 चौक 76, तो इसलिए यहाँ पर हमको d बराबर क्या मिला, 4। अब d बराबर 4 हम क्या करेंगे, मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 है हमारे पास। a जमा 18d बराबर 52, a जमा 18d की कीमत कितनी हमारे पास, 4 बराबर 52। a जमा 18 चौक कितने हो गए, 72 बराबर 52। तो इसलिए a बराबर 52 माइनस 72। तो यहाँ पर हमको इसलिए a बराबर कितना मिला, नफ़ी 20। तो यहाँ पर हमको a की कीमत मिल गई, d की कीमत मिल गई। अब हमको S56 मालूम करना है, यानी हमको SN का ज़ाब्ता रखना होगा। n बटे 2 2a जमा n नफ़ी 1 और d ब्रैकेट क्लोज। हमको S56 मालूम करना है, तो हम यहाँ S56 लिखेंगे। n भी हमारा क्या होगा, 56 बटे 2, a हमको कितना मिला, नफ़ी 20 जमा n हमारा कितना है, 56 नफ़ी 1 और d हमारे पास है 4। तो S56 बराबर 56 बटे 2, यहाँ पे नफ़ी 40 होगा, 56 में से एक नफ़ी किए तो बचा 55 ज़रब 4। तो S56 बराबर 56 बटे 2 नफ़ी 40 जमा 55 चौक कितना होगा, 220। तो यहाँ पर जमा नफ़ी होगा, ज़रब का ताल्लुक है इनके बीच में। 220 में से 40 नफ़ी किए तो बचेगा 180, अलामत बड़े अदद की यानी जमा की। 2 9 18 बचा 90। तो S56 बराबर 56 ज़रब 90। तो S56 हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 5040। तो यहाँ पर पहले 56 अरकान की जमा कितनी होगी, तो लिखेंगे पहले 56 अरकान की जमा 5040 होगी। सवाल नंबर 5 देखते हैं हम। दर्जा झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदाद कितने हैं, मालूम कीजिए। इन आदाद की जमा कीजिए। जमा करने के लिए दर्जा झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो 1 और 40 के दरमियान, 1 और 40 के दरमियान यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और 40 है तो 4 8, 4 से तकसीम पजीर वाले आदाद ले लिए, और लास्ट 140 4 से तकसीम पजीर 136 जो है वो लास्ट है, तो यहाँ पर हमने 136 लिए। तो यहाँ कुल कितने आदाद है, तो यहाँ पर हमारे पास सामने 136 आदाद है, इसलिए यहाँ पर n की कीमत कितनी होगी, 136 होगी। a पहला रुकन है, यहाँ पर कितना होगा, a यहाँ पर 4 है। d कितना होगा, तो d हमको मालूम करना होगा। t1 हमारे पास है 4 और t2 हमारे पास है 8, तो हम ये रफ काम कर लेंगे। t2 माइनस d बराबर t2 माइनस t1, तो 8 नफ़ी 4 बराबर कितना होगा, 4। तो यहाँ पर d भी कितना होगा, 4। अब यहाँ tn कितना दिया हुआ है, तो tn हमारा लास्ट जो है वो 136 हमारा tn होगा। tn का ज़ाब्ता रखेंगे, a जमा a n नफ़ी 1 और d। इसके बाद जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है आगे
तो यहाँ आगे क्या दिया हुआ है 136। अब यहाँ पर ब्रैकेट में Tn की कीमत 136 है, यहाँ दी गई है। ब्रैकेट में हमारे पास A है, तो A की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर कितना है D है, D ज़ाब्ते में है तो यहाँ हमने 4 रख दिए। अब यहाँ पर इसको हल करने के बाद n क्या आएगा जवाब हमारा, तो हम इसको रफ में हल कर लेंगे। 136 बराबर 4 जमा यहाँ पे इसको 4n नफ़ी 4 एकम 4, तो यहाँ आ जाएगा 4n नफ़ी 4। ये 4 और 4 कट गया, तो यहाँ पर 4n बराबर 136, इसलिए n बराबर 136 बटे 4। 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर हमारे पास n की कीमत कितनी आ गई, सॉरी 4 तियाँ 12 और 1 बचा, 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमको n मिला 34। अब यहाँ पर Sn का ज़ाब्ता रखा गया, तो Sn बराबर S, यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, इन आदात की जमा कीजिए 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर। तो यहाँ पर n की कीमत 34 आ गई हमारी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 34। यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 34। तो यहाँ 30 n बटे 2 लिख लिए हमने, 2a है तो 2 ज़र्ब a क्या है हमारे पास, a की कीमत जो है हमारे पास है 4, फिर जमा n नफ़ी 1 यानी कि 34 नफ़ी 1, और यहाँ पर d कितना है 4 है। तो इन सबको हल करने के बाद क्या जवाब आएगा, तो यहाँ पर हम इसको पहले रफ में हल कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास है S34 बराबर 34 बटे 2, ब्रैकेट में 2 चौक 8 होगा ये, जमा 34 में से 1 नफ़ी किए 33 ज़र्ब 4, तो यहाँ 30 बटे 2, और यहाँ पे 34 को हम 4 से ज़र्ब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 132। यहाँ पर 8 जमा 132, 34 बटे 2, और यहाँ पे एक दोनों को ज़र्ब कर जमा करेंगे तो मिलेगा हमको 140। तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे मिलेगा 34 ज़र्ब 70। अब दोनों को ज़र्ब करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 2380। यहाँ हमारा जवाब होगा 2380। तो 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदात की जमा कितनी है 2380। सवाल नंबर 6 देखेंगे हम। एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, यानी कि S55 पहले 55 अरकान की जमा दी गई है 3300। तो इसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। तो 28वां रुकन यानी कि हमको T28 मालूम करना है। अब यहाँ पर सवाल में हमको ना A की कीमत दी गई है ना D की कीमत, तो सब S55 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं Sn से स्टार्ट करते हैं। Sn बराबर n बटे 2, ब्रैकेट में 2a जमा n नफ़ी 1 और D ब्रैकेट क्लोज। S55 है, तो यहाँ n की कीमत कितनी होगी 55 बटे 2, 2a जमा यहाँ पर n नफ़ी 1 है तो 55 नफ़ी 1 और D। यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 3300 बराबर 55 बटे 2, 2a जमा 55 में से 1 नफ़ी के कितना बचा 54D। अब यहाँ पर 2 तकसीम में है, क्या करेंगे हम बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ हम इसको ऐसे ही रखते हैं 3300 बराबर 55 बटे 2, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक़ है, यहाँ से हम 2 मुश्तरिक निकालते हैं अगर, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है a जमा 2 दूनी, इसको 2 से तकसीम करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14D। तो इस तरह से हमको यहाँ ये मिल गया, 2 और 2 कट गया, यहाँ मिला 3300 बराबर 55 ज़र्ब a जमा 27D। 55 यहाँ ज़र्ब में है,
बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो a जमा 27d बराबर 3300 बटे 55। अब हम इसको 5 से तकसीम करें या 55 से डायरेक्ट। 5 एकम 5, 5 छंग 30, फिर कितना बचा 3 बचा, 5 छंग 30, ये सिफर, फिर 11 छंग 66 66, तो कितना आ गया जवाब 60। तो इसलिए हमारे पास a जमा 27d बराबर क्या बचा 60। क्या हो गया ये मसावात हम 1 लिख लेते हैं। T28 बोला गया यानी हमको Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। a जमा n नफ़ी 1 d, T28 है तो हम यहाँ T28 लिखेंगे। a जमा n की कीमत कितनी है 28 नफ़ी 1 और d, तो T28 बराबर a जमा 28 में से 1 नफ़ी की 27d। अब देखो ये और ये सेम हो गया, तो a जमा 27d, a जमा 27d सेम है, इसका मतलब यहाँ पे a जमा 27d की जगह पे मैं 60 लिख सकती हूँ। तो हम लिखेंगे इसलिए T28 बराबर कितना होगा 60। यहाँ पर लिखेंगे 1 की बिना पर, मसावात 1 की बिना पर। तो इस तरह से 28वां रुकन क्या होगा हमारा 60 होगा। तो 28वां रुकन 60 होगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान देंगे यहाँ पर। एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 3 अरकान, मुतवातिर यानी कि लगातार आने वाले अरकान। तो यहाँ पर हमको आदात जो है, फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसल आदात सवाल में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि 3 मुतवातिर आदात जो है वो a जमा d, a जमा 2d, या हम उसके दूसरी तरफ भी ले सकते हैं जो मनफी वाले आदात है, a नफ़ी d, a नफ़ी 2d 3d, इस तरह से। तो यहाँ सवाल में चूँकि दिया हुआ है तो हम वही ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि 3 मुसलसल आदाद a नफ़ी d, a जमा d है। अब दी गई पहली शर्त के मुताबिक, सवाल में दिया गया है पहली शर्त के मुताबिक, देखते हैं हम सवाल में क्या दिया हुआ है कि पहले 3 मुतवातिर अरकान की जमा जो है वो 27 है। इसका मतलब ये जो तीनों अरकान दिए गए हमारे पास, इनको हमको जमा करना है पहली शर्त के मुताबिक। तो a नफ़ी d जमा a जमा d कितना है यहाँ पर बराबर है 27 के। ब्रैकेट खोलेंगे a नफ़ी d जमा a जमा d। अब ये नफ़ी d और जमा d कट जाएगा, बराबर 27। कितने a हो गए हमारे पास 3a बराबर 27। तो इसलिए a बराबर 27 बटे 3 तकसीम हो जाएगा, 3 नवा 27। तो इसलिए हमारे पास यहाँ a बराबर कितना मिलेगा हमको 9। अब दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या दी, इनका हासिल ज़र्ब 504 है, यानी सबको ज़र्ब करना है। पहले सबके दरमियान जमा था, अब यहाँ क्या है ज़र्ब है। a जमा d बराबर कितना है 504। अब इसके बाद एक बार यहाँ a नफ़ी d और a जमा d, एक बार जमा में दिया हुआ और एक बार नफ़ी में दिया, तो हमारे पास ज़ाब्ता है a जमा b और एक बार नफ़ी में है तो हम इसको a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, a स्क्वायर नफ़ी d स्क्वायर। और यहाँ पर ज़र्ब a बराबर 504। अब यहाँ हमारे पास सवाल में a की कीमत दी गई है 9 स्क्वायर नफ़ी d स्क्वायर नहीं मालूम है, और फिर यहाँ पर 9 बराबर 504, 9 नवा 81 नफ़ी d स्क्वायर ज़र्ब 9 बराबर 504। अब यहाँ पर 81 ये यहाँ ज़र्ब में है तो बराबर किस तरफ जाके तकसीम में होगा,
और ये 81 नफ़ी डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो 504/9। अब यहाँ पर हम इसको तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको तकसीम करेंगे 9 एकम 9, 9 पंजे और 9 छंग, यानी कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा 56। तो 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56, यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर बराबर 81 बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस 81 होगा। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 81 में से 56 नफ़ी करेंगे तो बचेगा नफ़ी 25, बड़े की अलामत, नफ़ी और नफ़ी कट गया, स्क्वायर हटेगा, बराबर के उस तरफ जाकर जज़र बनेगा। तो इसलिए 25 किसका जज़र मुरब्बा है 5 का। अब यहाँ पर हमको डी बराबर यहाँ पे हमको क्या करना है, डी बराबर ये हमारी जमा और नफ़ी है, तो डी बराबर 5 होगा या डी बराबर जो है वो नफ़ी 5 होगा। और यहाँ अब हम क्या करेंगे, एक बार जमा और एक बार नफ़ी करके हम इसके मुतवातिर अरकान जो है वो मालूम करेंगे, क्योंकि जज़र के अंदर जो भी अदद दिया हुआ है हमको मालूम नहीं है कि जमा में है या नफ़ी में, इसलिए हमको डी की 2 कीमत यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला ए नफ़ी डी है, तो लिखेंगे ए नफ़ी डी बराबर ए क्या है हमारे पास 9, और यहाँ पे हम 5 रखते हैं पहले, डी बराबर 5 रखने पर यहाँ पर तो 9 नफ़ी 5 यानी 4 होगा। फिर ए आया, ए कितना है हमारे पास 9, फिर ए जमा डी है, तो ए जमा डी यानी कि 9 जमा 5 बराबर 14। अब हम क्या करेंगे, डी बराबर नफ़ी 5 रख लेंगे, तो जब डी बराबर नफ़ी 5 रखेंगे तो ए नफ़ी डी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ए हमारे पास है 9 और नफ़ी 5, तो यहाँ हमको कितना नफ़ी नफ़ी जमा, तो यहाँ मिल गया 14। ए हमारे पास है 9 और ए जमा डी यानी कि 9 यहाँ जमा है और यहाँ नफ़ी 5, तो जमा नफ़ी नफ़ी यानी कि 4 हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 14, 9 और 4, यहाँ पे मिला 4, 9 और 14। तो हम इबारत में जवाब लिखेंगे इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिसाबी तसाउद के 3 मुतवातिर अरकान 4, 9, 14 या 14, 9, 4 होंगे। सवाल नंबर 8 देखते हैं हम। यहाँ पर एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है। तो 4 अरकान सवाल में दिया हुआ है कि फ़र्ज़ कीजिए 4 मुतवातिर अरकान ये है, तो हमने इसको पहले फ़र्ज़ कर लिए। अब पहली शर्त के मुताबिक जो दिया गया हम वो लिख लेंगे। तो पहली शर्त के मुताबिक क्या दी हुई है कि सबकी जमा जो है वो 12 है, तो हम सबको जमा कर लेंगे। ए नफ़ी डी जमा ए जमा डी और जमा ए जमा 2D बराबर 12। अब यहाँ पर ये नफ़ी डी और ये जमा डी कट जाएगा, नफ़ी जमा। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमको मिला 4A जमा 2D बराबर 12। हम यहाँ से 2 मुश्तरिक ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1D बचेगा बराबर 12। 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ज़र्ब में है, यहाँ बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में 2 छंग 12। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया 2A जमा D बराबर मिल गया 6, मसावात नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त क्या दी हुई यहाँ पर कि तीसरे और चौथे अरकान की जमा। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा अरकान क्या है 1 2 3, यानी कि ए जमा डी और चौथा अरकान ए जमा 2D की जमा करना है। तो ए जमा डी और जमा ए जमा 2D बराबर कितना है यहाँ पर 14। 1A 2A हो गया और यहाँ पर ये 3D बराबर 14, मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 और 2 में 2A एक जैसा है, तो नफ़ी करेंगे हम यहाँ पर हमज़ाद मसावात के तरीके से हल करेंगे। तो मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर
मसावात 1 और 2 लिख लेंगे। 2a जमा डी बराबर 6 और 2a जमा 3d बराबर 14। मसावात नंबर 2। नफ़ी करेंगे, यहाँ नफ़ी हो गया, ये और ये कट गया। एक ए में 1d में से 3 में से 1d गया तो नफ़ी 2d, 14 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेगा 8, नफ़ी 8। तो इसलिए d बराबर नफ़ी 8 बटे नफ़ी 2, नफ़ी 2 चौक 8, तो इसलिए d बराबर 4। अब d बराबर 4 हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 में रखेंगे। तो d बराबर 4 मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 है हमारी 2a जमा d बराबर 6। अब यहाँ पर 2a d कितना है 4 बराबर 6, तो 2a बराबर 6 नफ़ी 4, 2a बराबर 2 और इसलिए a बराबर 2 बटे 2, 2 एकम 2, तो a बराबर कितना मिला हमको 1। अब हमको 4 मुतवातिर अरकान अरकान मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या है, a नफ़ी d है पहला, तो a नफ़ी d, a कितना है हमारे पास 1 नफ़ी 4, तो बराबर कितने हो गए, ये नफ़ी 3 हो गए। फिर बीच में a है, a की कीमत है 1। फिर क्या है a जमा d यानी कि 1 जमा 4 बराबर 5 हो गए। इसके बाद है a जमा 2d, तो a जमा 2d बराबर a कितना है 1 जमा 2 ज़रब d कितना है 4, तो 1 जमा 2 चौक 8 बराबर 9। तो क्या मिला हमको 3, 1, 5 और 9। तो क्या लिखेंगे हम जवाब, वो 4 अरकान नफ़ी 3, 1, 5 और 9 है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन सिफर है, यानी कि T9 बराबर क्या है, सिफर। तो दिखाइए कि T 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। अब यहाँ पर यानी कि क्या दिखाना है हमको कि T29 जो है वो बराबर है दुगना यानी 2 किसका, T19 का। दिखाइए, तो ये हमको साबित करना है। तो यहाँ पर अभी T9 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 d। अब हमको T9 पहले दिया तो T9 देखेंगे। T9 बराबर a जमा n नफ़ी यानी कि 9 नफ़ी 1 और d। इसके बाद में 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a जमा 9 में से 1 गया 8, 8d। अब यहाँ पर इसलिए a बराबर क्या होगा, नफ़ी 8d हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर नफ़ी 8d। इसको हम लिख लेंगे मसावात नंबर 1। अब यहाँ T29 का जिक्र है, तो हम पहले T29 मालूम करेंगे। तो T29 बराबर a जमा n कितना है 29 नफ़ी 1d। तो T29 बराबर a जमा यहाँ पे 29 कितना है 28 और यहाँ पर d। अब यहाँ a की कीमत कितनी दी गई है, नफ़ी 8 दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 की बिना पर। तो यहाँ लिखेंगे T29 बराबर a की कीमत है नफ़ी 8d और जमा 28d। तो यहाँ हमको T29 बराबर मिलेगा नफ़ी जमा नफ़ी 20, 28 में 8 गया 20, मसावात नंबर 2। अब हमको T19 का जिक्र है, तो हम T19 भी मालूम करेंगे। तो T19 क्या होगा, a जमा 19 यानी कि यहाँ पर n की जगह पे 19 नफ़ी 1 और d। तो T19 हमको मिल जाएगा a जमा 19 में से 1 गया 18d। अब यहाँ पर भी हम 1 की कीमत लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 की बिना पर। तो T19 बराबर नफ़ी 8d
और जमा 18D। तो नफ़ी जमा क्या होगा, नफ़ी होगा 18 में से 8 गए तो बचेगा 10D। मसावात नंबर 3। अब मसावात नंबर 2 और 3 की बिना पर, मसावात 2 और 3 की बिना पर, अब देखो यहाँ पर T29 20 है, तो 20 10 का दुगना होगा, तो इसका मतलब ये है कि T29 क्या है, दुगना है किसका, T19 का। ये साबित हो गया और यही हमको साबित करना था, क्योंकि T29 20 है और ये 10 है, तो 10 का दुगना करेंगे तो 20 होगा, यानी कि हम यहाँ पर T29 की लिखेंगे और यहाँ पर 2 ज़र्ब 10D की जगह पे लिखेंगे 2 ज़र्ब T19, क्योंकि इसकी कीमत 10 है। तो यहाँ पे यही हमको साबित करना था। यहाँ पर मश्क नंबर 3.3 मुकम्मल होती है। अब हम अगला देखते हैं 3.4। सवाल नंबर 1 देखते हैं मश्क नंबर 3.4 का। अब यहाँ पर जितने भी हमने ज़ाब्ते इस्तेमाल किए, तो अब ये इबारती सवालात में हमको इसका इस्तेमाल करना है, यानी इसको अप्लाइड करना है और हिसाबी तसाउद के तरीके से हम हल करते हैं इसको। तो साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल कितनी बचत होगी। अब यहाँ पर कुल पूछा है, यानी हमको यहाँ एसएन की कीमत पूछा है, यानी कुल कितनी बचत होगी। अब यहाँ पर कीमत देखो, उसने बचत किया एक दिन 10 रुपया, 11 और 12, तो ये तवातिर दिया हुआ है, यानी 10, 11, 12, एक के बाद एक आने वाले लगातार अदद है, तभी अदद है। अब ये हिसाबी तसाउद है या नहीं, पहले साबित करना होगा हिसाबी तसाउद होना चाहिए, तब हम यहाँ पर आगे एसएन का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि साइमा ने पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये बचत की। इसलिए 10, 11 और 12 क्या है, तवातिर है, यानी एक के बाद एक आने वाले आदाद है। अब हम इसमें से डी मालूम करेंगे, तो डी यहाँ पर तवातिर है, तो इसका मतलब ये है कि T1 बराबर हमारा 10 होगा, T2 बराबर हमारे पास 11 है और T3 बराबर हमारे पास 12 है। तो डी मालूम करने के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 कितना है, 11 नफ़ी 10 बराबर 1 होगा। इसी तरह से हम दूसरा मालूम करेंगे, D बराबर T3 माइनस T2, तो ये भी कितना होगा, 12 नफ़ी 11 यानी कि 1। इसका मतलब ये है कि D बराबर 1 होगा और यहाँ A यानी कि पहला रुकन A बराबर 10 होगा। अब यहाँ पर D क्या है, चूँकि मुश्तरिक फ़र्क D मुस्तकिल है, इसलिए 10, 11 और 12 क्या है, हिसाबी तसाउद है। अब ये हिसाबी तसाउद है। अब इसके आगे हम एसएन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो उसने कहा, क्या कहा, 31 दिसंबर तक, यानी जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के कुल कितनी बचत मालूम की। तो कुल बचत कितनी की, तो पूरे 1 साल हो गया ये। अब 100 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, लेकिन 2016 जो है वो चूँकि लीप ईयर था, तो इसलिए यहाँ पर 265 की जगह पर उसमें एक एक्स्ट्रा दिन रहेगा, तो कितना होगा, ये 366 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 2016 लीप साल है, इसलिए लीप
साल के दिनों की तादाद 366 होगी। इसलिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, S366 मालूम करना है, क्योंकि हमको पूछा है कितनी कुल बचत पूछा है, तो इसलिए S366 मालूम करेंगे। SN का ज़ाब्ता रखेंगे n/2 2a जमा n-1 और यहाँ पर D। S366 बराबर n की कीमत कितनी है 366/2, 2a की कीमत कितनी है हमारे पास 10, n कितना है 366 - 1 और d हमारे पास है 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 366/2, 2 दहम 20 और जमा 366 में से 1 गया तो 365 ज़र्ब 1 यानी कि उतना ही होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 366/2, 20 और 365 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 385। तो यहाँ पे ये ज़र्ब में है 385। अब यहाँ पर हम इसको ज़र्ब कर देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियाँ 6। तो हमारे पास यहाँ जवाब आया 183 ज़र्ब 385। दोनों को ज़र्ब करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 70455। तो साइमा की कुल बचत कितनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे साइमा की कुल बचत 70455 रुपये होगी। सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक साहिब खाना ने 8000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया, यानी कि उनकी टोटल रकम कर्ज ली हुई कितनी हो जाएगी 8000 जमा 1360, यानी 9360 जो है उन्होंने कर्ज लिया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर, अब उन्होंने हर एक किस्त यानी कि उन्होंने जो किस्त जमा करनी थी वो पहली किस्त से 40 रुपये, पहली किस्त से 40 रुपये कम देकर उन्होंने 12 महीनों में अपनी किस्तों में रकम अदा की। तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी ये मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि कर्ज की कुल रकम बराबर कितना होगा 8000 जमा 1360 बराबर कितना हो जाएगा 9360। तो ये हमारी जो है वो कर्ज की कुल रकम हो गई। अब यहाँ किस्तों की तादाद कितनी दी गई है 12। किस्तों की तादाद बराबर 12, यानी कि n बराबर कितना होगा यहाँ पर 12। इसका मतलब हमको इस S12 यानी 12 महीने में इन्होंने कर्ज कितना लिया 9360 रुपये। अब उनकी पहली किस्त क्या थी और आखिरी किस्त क्या थी वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर किस्त जो है वो पहली किस्त, हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 कम थी। अब 40 कम थी यानी कि इसके बीच में मुस्तकिल फ़र्क जो है वो नफ़ी 40 होगा, कम कम होता गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर नफ़ी 40 लेंगे और ये क्या है एक हिसाबी तसाउद की मिसाल है। ये एक हिसाबी तसाउद है, इसलिए हम यहाँ पर SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। SN/N/2 2a जमा n-1 D ब्रैकेट। अब SN यानी कि S हमको 12 मालूम करना है, तो S12 बराबर n की कीमत है 12/2, 2
ए हमको मालूम नहीं है, एन हमारे पास है 12 नफ़ी 1 और डी हमारे पास है नफ़ी 40। S12 कितना है हमारे पास 9360 बराबर 2 छंग 12, यहाँ पे हमको 6 मिल गया। 2A जमा 11 में से 12 में से 11 नफ़ी किए 11, 12 में से 1 नफ़ी किए 11 और ज़र्ब नफ़ी 40। तो यहाँ पर 9360 बराबर 6 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2A 11 चौक 44, यानी यहाँ पर मिलेगा हमको नफ़ी 440। अब यहाँ 6 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में हो जाएगा। तो 2A नफ़ी 440 बराबर 9360 बटे 6। अब 9360 को 6 से हम तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर हम 6 से तकसीम करेंगे या छोटे पहाड़े से तकसीम कर लेते हैं हम यहाँ पर, या डायरेक्ट 6 से करते हैं। 6 एकम 6, 3 बचा, यहाँ पे 33 हो गया, 6 पंजे 30, फिर यहाँ पर 3 बचा 36 हो गया, 6 छंग 36 और ये सिफर। तो इस तरह से यहाँ पर हमको मिला 2A नफ़ी 440 बराबर 1560। नफ़ी 440 वहाँ गया तो जमा बन जाएगा, तो 1560 जमा 440। तो इसलिए 2A बराबर जमा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा यहाँ पर 2000। तो इसलिए A बराबर 2000 बटे 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हमको मिला 1000। तो A बराबर मिल गया हमको 1000। अब A हमारी पहली किस्त हो गई है, तो यहाँ पर हम हमको पहली किस्त यहाँ मिल गई। अब आखिरी किस्त क्या होगी, TN होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आखिरी किस्त क्या है हमारी, यहाँ पर TN। आखिरी किस्त का मतलब है कि TN, तो हम TN मालूम करेंगे। TN बराबर A जमा N नफ़ी 1 D। तो TN बराबर A हमको मिला 1000 और N हमारे पास है 12 के 12 किस्तों में देना है और D हमारे पास है नफ़ी 40। तो यहाँ पे हमको TN बराबर 1000, यहाँ पे जमा है, जमा 12 में से गया तो 11 ज़र्ब नफ़ी 40। तो TN बराबर 1000 जमा नफ़ी 11 चौक 44 यानी कि 440। तो TN बराबर 1000 में से 440 नफ़ी किए तो बचा 560। तो यहाँ पर इसकी पहली किस्त A बराबर 1000 और आखिरी किस्त TN बराबर 560 होगी। तीसरा सवाल देखते हैं। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये और तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की। अब यहाँ कुल सरमायाकारी पूछा, यानी यहाँ पर हमको SN मालूम करना है। तो यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे साल में, तो देखो पहले साल में 5000 7000, इनके दरमियान में फ़र्क कितना है, 2000 का है। फिर 7000 से 9000 में क्या फ़र्क है, 2000 का। यानी यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, जो बचत कर रहे थे तो उसमें एक पैटर्न है कि हर उसमें जो है वो 2-2000 रुपये वो बढ़ाते जा रहे थे। तो अगर इस तरह से ये नंबर तवातिर में है 5000 7000 और 9000, और ये क्या है, ये एक हिसाबी तसाउद है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न है, यानी जो इसके अंदर मुस्तकिल फ़र्क है वो 2-2000 रुपये है। D बराबर 2000 है और वो सब में एक जैसा ही है तीनों में, तो इसलिए ये भी क्या है, हिसाबी तसाउद की मिसाल है। तो हम यहाँ पर हिसाबी तसाउद के तरीके से इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर। पहले हम लिखेंगे सहल में कि सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000, दूसरे साल 7000 रुपये और तीसरे साल 9000 रुपये सरमायाकारी की। ये एक तवातिर है क्योंकि इनके दरमियान जो फ़र्क है वो मुस्तकिल है, तो इसलिए 5000 7000 9000 क्या है, ये एक तवातिर है। इसमें पहला रुकन
ए बराबर 5000 है, इनका फ़र्क जो है वो डी बराबर 2000 है। तो हम इसको 9 में से 3 7 में से 5 नफ़ी किए तो 2000 बचेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। 12 साल में हमको पूछा है कि कुल कितनी सरमायाकारी है, यानी आपको यहाँ पर S12 मालूम करना है। तो हम यहाँ SN का ज़ाब्ता रखेंगे। अब हमको S12 मालूम करना है, तो S12 बराबर N की कीमत है 12, 2 A की कीमत है हमारे पास 5000 जमा N हमारे पास है 12 नफ़ी 1 और D हमारे पास है 2000। तो यहाँ पर S12 बराबर 2 छंग 12, यहाँ 6 मिल गया हमको। 5000 ज़रब 2 हमको मिलेगा यहाँ पर 10,000 जमा 12 में से 1 नफ़ी किए 11 ज़रब 2000। तो S12 बराबर 6, 10,000 जमा 11 दूनी 22,000। तो यहाँ पर हमको मिल गया 32,000। तो S12 बराबर 6, इनके बीच में ज़रब का ताल्लुक है 32,000। तो 6 को हम 32 से ज़रब देंगे तो हमको मिलेगा 1,92,000। तो यहाँ पर सचिन की कुल सरमायाकारी कितनी होगी? 192,000 रुपये। तो यहाँ पर पहली कतार में 20 कुर्सियाँ, दूसरी में 22 और तीसरी में 24। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है कि इनके अंदर 2-2 का फ़र्क है। इसका मतलब यहाँ पर भी मुस्तकिल फ़र्क जो है वो डी जो मुस्तकिल है, मुश्तरिक फ़र्क डी मुस्तकिल है, इसलिए ये क्या है, ये भी हिसाबी तसाउद की एक मिसाल है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी कितनी कुर्सियाँ हैं? पहले 3 कतार है तो हमको 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सी है वो मालूम करना है। तो पहली कतार में 20 कुर्सियाँ, फिर 22 और उसके बाद में है 24। ऐसे हमको 15 कतार में मालूम करना है। तो ये क्या है? एक तवातिर है। और यहाँ पे A बराबर क्या होगा? 20 और D बराबर क्या होगा? दोनों में इसमें फ़र्क क्या है? मुस्तकिल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि मुश्तरिक फ़र्क D बराबर 2 मुस्तकिल है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। इसके पहले वाले सवाल में भी ये लिखना है हमको। अब यहाँ पर हमको पूछा है कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद। तो यहाँ पर TN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो A जमा N नफ़ी 1 और D। T15 हमको मालूम करना है 15वीं कतार में। तो T15 बराबर A कितना है हमारे पास? 20 जमा 15 नफ़ी 1 और D है हमारे पास 2। तो T15 बराबर 14 ज़रब 2 और T15 बराबर 14 दूनी 28। तो T15 हमको मिला यहाँ पर 28 और 20 कितने हो गए? 48। तो यहाँ हमको T15 मिला कि 15वीं सीट पर 48 कुर्सियाँ हैं कतार में। अब यहाँ पर थिएटर में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं? तो कुल कुर्सियाँ पूछा है थिएटर में। तो हमको अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है एक तमाशागाह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं, यानी कि हमको 27 कतार में कितनी कुर्सियाँ हैं वो मालूम करना है, यानी S27 मालूम करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27वीं कतार तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 27 कतार में कुर्सियों की तादाद, यानी हमको S27 यहाँ मालूम करना है। तो S27 बराबर N की कीमत कितनी है? 27 बटे 2। 2 ज़रब A की कीमत है हमारे पास 20, N हमारे पास है 27 नफ़ी 1 और D हमारे पास है 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमको S27 में 27 बटे 2
2 दूनी 4 यानी 40, 27 में से 1 नफ़ी की 26 ज़र्ब 2। यहाँ पर 27/2 40 जमा 26 दूनी 52। तो इस तरह से हम दोनों को जमा करेंगे तो 27/2, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है, हमको मिलेगा यहाँ पर 92। 2 से तकसीम करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12। तो यहाँ हमको मिला 27 ज़र्ब 46। तो दोनों को ज़र्ब करने के बाद हमको जवाब मिलेगा 1242, यानी कि 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद 48 थी और थिएटर में कुल कुर्सियों की तादाद कितनी थी? 1242। यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे अपना जवाब। 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद 48 है और थिएटर में कुर्सियों की तादाद जो है वो कुल 1242 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे थिएटर में कुल कुर्सियों की तादाद इतनी होगी। 5वां सवाल देखते हैं। कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक दर्जे हरारत नोट किया गया है। वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद है। यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि वो हिसाबी तसाउद है, यानी कि तवातिर में है। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। तो पहले हम इतना देख लेते हैं कि क्या है वो। तो वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद है, यानी कि वो तवातिर होगा। अब यहाँ पर हमको फ़र्ज़ करना है। इसके पहले हमने सवालात हल किए थे मुतवातिर, 3 मुतवातिर रुकन। तो उसमें क्या था? ए जमा डी, ए जमा 2D। इस तरह से ये यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको वो सब पिछले मश्क में हमने देखे कि किस तरह से हमको 4 मुतवातिर अरकान, 3 मुतवातिर अरकान दिए हुए थे। तो यहाँ पर हमारे पास पीर से शनिचर तक कितने दिन हैं? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और शनिचर। ठीक है, तो पीर को हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं, फिर ये ए जमा डी हो गया, फिर ए जमा 2D। हम लाइन से ले सकते हैं। दूसरे भी हम तरीके से कर सकते हैं कि हमने यहाँ ए लिए और फिर उसका उल्टा भी चल सकते हैं, ए ना फिर डी ले लिए कुछ। लेकिन हम क्या करेंगे, ये लगातार जो दिया गया है अरकान वही लेंगे। फिर यहाँ पर ए जमा 3D, ए जमा 4D और ए जमा 5D। तो हम ये इसको इस तरह से क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि ये सवाल में ही दिया हुआ है कि हिसाबी तसाउद है। तो हिसाबी तसाउद है यानी कि पीर से शनिचर तक अगर हम फ़र्ज़ करते हैं अरकान तो वो तवातिर में होंगे। तो वो तवातिर में जो होंगे वो क्या होंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पीर से शनिचर तक डिग्री सेल्सियस में दर्जे हरारत हस्ब ज़ेल है। तो क्या है वो? ए जमा डी, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और यहाँ पर ये शनिचर। तो ये हो गए हमारे पास तवातिर में अरकान। अब इसके बाद हमारी जो शर्त दी गई है, फिर इसके बाद में ये सवाल में दिया हुआ है कि दर्जे हरारत जो है वो हिसाबी तसाउद में है। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर कि दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद है। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, दिया हुआ है। अगर ये हिसाबी तसाउद है तो हम ये हिसाबी तसाउद के तरीके से हल करेंगे। पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या दी हुई है? पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। पीर और शनिचर यानी कि लास्ट का हो गया ए और ए जमा 5D का मजमुआ। ठीक है, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत, मंगल, ये हमारा मंगल हो गया। और फिर वापस से शनिचर, तो मंगल हमने लिख लिए, मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए, ये भी मजमुआ ही है। इसका मतलब हमको क्या करना है, मंगल हमारा क्या है? ए जमा डी है, सही ली हमने। और शनिचर फिर से क्या है हमारा? ए जमा 5D है, से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? ये ज़्यादा है इससे। ठीक है, यानी कि मंगल और शनिचर का जो दर्जे हरारत है वो पीर और शनिचर से 5 ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हल करते हैं। 2A जमा 5D बराबर यहाँ पर 2A
5D और ये एक 6D और जमा 5। अब ये 2A और जमा न कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5D बराबर 6D जमा 5। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, D की कीमत मालूम कर लेंगे। तो 5D, यहाँ पे इसको 6D को लाए, नफ़ी 6D बराबर 5। तो 6 में से 5 गया तो नफ़ी D बढ़ेगी, अलामत लगेगी 5। तो इसलिए D बराबर हमको क्या मिलेगा, नफ़ी 5। तो यहाँ पर हमको नफ़ी 5 मिल गया। अब दूसरी शर्त दी है, आगे और है, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक, ये हमारा D है। बुध का दर्जे हरारत 30 - 30 सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। अब क्या दिया हुआ है, बुध का दर्जे हरारत, पीर मंगल बुध, यानी कि A जमा 2D। अगर A जमा 2D नफ़ी 30 हो तो ठीक है। अब यहाँ पे A जमा D हमको मालूम है, नफ़ी 5 बराबर 30। तो A जमा नफ़ी नफ़ी हो गया 10 बराबर 30, नफ़ी 10 वहाँ गया तो जमा 10 हो जाएगा। तो 30 जमा 10, तो A बराबर कितना हुआ, 30 जमा 10 हो गया 40। तो यहाँ पर हमको A की कीमत मिल गई 40। अब क्या कहा गया है, हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। तो हर रोज़ का दर्जे हरारत हमने यहाँ फ़र्ज़ किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीर का दर्जे हरारत तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीर का दर्जे हरारत A बराबर, तो A कितना है, 40। अब दर्जे हरारत है तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस में। फिर पीर के बाद मंगल है, मंगल क्या है, A जमा D। अब A क्या है यहाँ पर 40 है और D क्या है हमारे पास, नफ़ी 5 है। तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 40 में से इसको नफ़ी किए तो कितना बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, एक नफ़ी की अलामत हमने नहीं लगाई, नफ़ी 30 डिग्री सेल्सियस है ये, तो यहाँ पे नफ़ी होगा, तो नफ़ी 30 है हमारे पास, और यहाँ पे नफ़ी 30 और ये नफ़ी 30, नफ़ी 10 यहाँ जाएगा तो जमा 10। तो नफ़ी जमा क्या होगा, नफ़ी 30 में से नफ़ी 10 क्या तो बचेगा यहाँ पर नफ़ी 20। तो यहाँ पर हमको A की कीमत क्या मिलेगी, नफ़ी 20। तो पीर का दर्जे हरारत A बराबर क्या होगा, नफ़ी 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से मंगल का दर्जे हरारत क्या होगा, यहाँ पे सेम लिखना है। तो मंगल हमारा क्या था, A जमा D। यहाँ पे देखो लाइन से हमने लिखे। अब यहाँ पर A हमारा कितना है, नफ़ी 20 है, और हमारे पास D कितना है, नफ़ी 5। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, यानी कि नफ़ी 25 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगल के बाद क्या है, बुध का दर्जे हरारत। तो बुध हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, A जमा 2D। अब यहाँ पर A है हमारे पास नफ़ी 20 जमा 2 और D है हमारे पास नफ़ी 5। तो नफ़ी 20 जमा नफ़ी नफ़ी 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया, नफ़ी 30 डिग्री सेल्सियस। फिर बुध के बाद है हमारे पास जुमेरात। जुमेरात का दर्जे हरारत, जुमेरात हमारे पास क्या है, A जमा 3D। तो A हमारे पास है नफ़ी 20 जमा 3 ज़र्ब नफ़ी 5। तो यहाँ पे हमको मिलेगा नफ़ी 20 जमा नफ़ी नफ़ी 3 पंजे 15, तो नफ़ी 45 डिग्री सेल्सियस। फिर जुम्मा का दर्जे हरारत, जुम्मा क्या है हमारे पास, A जमा 4D। A है हमारे पास नफ़ी 20 जमा 4 ज़र्ब नफ़ी 5। तो यहाँ पे इस तरह से हमको क्या मिलेगा, नफ़ी 20 जमा नफ़ी नफ़ी 4 पंजे 20। तो यहाँ हमको जवाब क्या मिलेगा, जुम्मा का दर्जे हरारत 20 और 20 40, नफ़ी 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में है शनिचर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शनिचर का दर्जे हरारत
या पूरा लिखेंगे यहाँ पर A जमा 5D। तो A क्या है हमारे पास, नफ़ी 20 जमा 5 ज़र नफ़ी 5। तो यहाँ हमको मिलेगा नफ़ी 20 नफ़ी जमा नफ़ी 5 पंजे 25। तो ये 20 और 25 कितने हो गए, नफ़ी 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये हर दिन का जो है वो हमको दर्जे हरारत मालूम पड़ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं छठा सवाल। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त, और इसी तरह आगे भी यानी डैश डैश। तो पहले हम जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, पहली कतार, दूसरी और तीसरी कतार में दरख्त की तादाद। फिर आगे भी यानी 1 2 3 कंटिन्यू दिया हुआ है, इनके दरमियान में फ़र्क जो है वो 1 1 का है, तो ये भी तवातिर है। यहाँ पहला रुकन A बराबर 1 और इनमें फ़र्क जो है 2 में से 3 नफ़ी के 1 होगा। तो मुश्तरक फ़र्क D बराबर 1 मुस्तकिल है, इसलिए ये क्या है, हिसाबी तसाउद है। तो क्या आगे पूछा है, अगर कुल 25 कतारें हों तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। तो 25 कतार में पौधों की तादाद मालूम करना, यानी हमको यहाँ पर S25 मालूम करना है। तो यहाँ पर हमको दरख्तों की कुल तादाद मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 कतार में दरख्तों की तादाद यानी S25। तो यानी यहाँ पर हमको SN का ज़ाब्ता रखना होगा, N/2 2A जमा N नफ़ी 1 और D ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमको S25 मालूम करना है, N यानी कि 25 है, A हमारे पास है 1 जमा 25 नफ़ी 1 और D भी हमारे पास है 1। तो S25 बराबर 25/2, यहाँ पर ये 2 एकम 2 जमा 25 में से 1 नफ़ी की 24 होगा, और उसको 1 से ज़रब देंगे तो 24 ही आएगा। तो S25 बराबर 25/2, 24 और 2 कितने हो गए, 26। तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6। तो S25 बराबर 25 ज़रब 13, 25 को 13 से ज़रब करेंगे 325। तो S25 बराबर 325, यानी 25 कतारों में दरख्तों की कुल तादाद कितनी होगी, 325। लिखेंगे 25 कतारों में दरख्तों की कुल तादाद 325 होगी। तो यहाँ पर हमारा 3.4 मश्क कंप्लीट होता है। अब हम अगला मजमूई सवालात देखेंगे।